शास्त्र या गणित में हम जो अध्ययन करते हैं उसके लिए हमें जो प्राथमिक रूप से उपयोग में लाते हैं राशियां, वे क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां। जैसे हो गया लंबाई, मात्रा, घनत्व, क्षेत्रफल, आयतन। तो ये सभी का उपयोग हम प्राथमिक रूप से करते हैं किसी चीज के मापन के लिए। तो ये सभी क्या कहलाती है? भौतिक राशियां। इसके हम प्रकार में देखते हैं, ये होती है दो प्रकार की, अदिश राशियां और सदिश राशियां। अदिश राशियां क्या होती है? अदिश राशि वे राशियां जिनमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा की जरूरत नहीं होती। मतलब हम सिर्फ उसमें परिमाण बताते हैं, दिशा नहीं बताते, वे राशियां अदिश राशियां कहलाती है। और सदिश राशि वे राशि जिसमें हम परिमाण के साथ साथ हम दिशा को भी बताते हैं। जैसे आयतन, आयतन हम बताते हैं तो वहां पे सिर्फ हम परिमाण को बताते हैं, उसकी दिशा को नहीं बताते। जबकि वहीं पे आप वेग को बताओगे, वेग को दर्शाना रहेगा तो परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा को भी हमको बताना पड़ता है। तो ये सारी सदिश राशियां कहलाती है, जिसका अध्ययन हम करेंगे। अब देखते हैं सदिश राशियों को कैसे निरूपित किया जाता है या उसका संकेतन क्या होता है, कैसे हम इसको लिख पाते हैं। सदिश राशि, जैसे कोई राशि अगर सदिश है तो उसको हम क्या करेंगे? मोटे अक्षरों पे लिखेंगे या फिर मोटे अक्षरों पे लिखेंगे उसको, या फिर उस राशि को लिखने के बाद उसमें तीर का निशान लगाएंगे उसके ऊपर में, या फिर उस राशि को लिखने के बाद हम एक लाइन खींच सकते हैं। तो इस तरह हम उस सदिश राशि को दर्शा सकते हैं संकेतन के रूप में। जैसे हम यहाँ पे एक रेखाखंड लेते हैं, है ना, यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, एक रेखाखंड लेते हैं हम O से P तक। ठीक है, तो यहाँ पे O से हमको P की स्थिति बताना है ना, उसकी दूरी बताना है। तो इसको दर्शाया जा रहा है, दूरी को बता रहे हैं A से, लेकिन हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि P की दूरी या P की स्थिति O के सापेक्ष कैसा है, कौन से दिशा में है। तो इसको हम अगर यहाँ पे हम एरो के माध्यम से दर्शा रहे हैं ए और ऊपर में हम तीर का निशान लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हम यहाँ पे सदिश को निरूपित कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम मान लो ए बस लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम सिर्फ दूरी को बताएंगे, लेकिन हम दूरी के साथ साथ उसमें तीर का निशान लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि ओ पे सापेक्ष ए की स्थिति क्या है, उसकी सदिश, इसको सदिश क्या है। आगे देखते हैं हम इसके बाद। सदिश को दर्शाने के लिए मान लो हम यहाँ पे एक एक्स डायरेक्शन देखते हैं और ये है वाई। सदिश को हम दिशाओं के माध्यम से दर्शाते हैं। तो दिशा आपका चाहे वो क्षैतिज हो गया, है ना, ऊर्ध्वाधर हो गया, या फिर इधर जेड, तीनों डायरेक्शन में हम उसको दर्शा सकते हैं सदिश को। और सदिश को दर्शाने के साथ साथ हम एक्स डायरेक्शन में अगर दर्शा रहे हैं तो उसमें उसका मात्रक सदिश हम क्या लेते हैं? आई, आई कैप। ठीक है, वाई डायरेक्शन में अगर दर्शा रहे हैं सदिश को, दूरी को, तो वहां पे लिया जाता है जे, उसकी मात्रिक सदिश होती है। और जेड डायरेक्शन में होता है के कैप। ठीक है, ये इसकी स्थिति मात्रक सदिश है। जैसे हम मात्रक लेते हैं द्रव्यमान को नापने के लिए किलोग्राम, है ना, और जैसे और किसी चीज को मापने के लिए सेंटीमीटर लेते हैं, वैसे ही अगर एक्स डायरेक्शन में दूरी को बताना है तो हम उसको लिखेंगे, जितना दूरी रहेगा उसके साथ साथ उसको आई भी उसके साथ शो करेंगे। वाई डायरेक्शन में उसकी दूरी साथ साथ हम जे को भी शो करेंगे। अब देखते हैं मापांक। सदिश में मापांक क्या होता है? वह धनात्मक संख्या जो सदिश राशि के परिमाण को मापती है, उस सदिश राशि का वो क्या कहलाता है? मापांक कहलाता है। इसको मॉड ऑफ ए से भी शो किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ मॉड ऑफ ए या मॉड ऑफ ए, ऐसा इसको शो किया जाता है। इसकी वैल्यू होती है, जैसे मैंने इसके पहले मैंने बताया आप लोग को कि तीनों दिशाओं में, है ना, एक्स वाई और जेड, तीनों दिशाओं में हम दूरी को दर्शा सकते हैं। जैसे ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड। एक्स अक्ष में दूरी को दर्शाए हैं, तो मान लो यहाँ पे एक बिंदु हम लेते हैं P, है ना, बिंदु P लेते हैं और इसको
मूल बिंदु से इसकी दूरी दर्शाना है ना। तो इसकी दूरी दर्शाने के लिए मान लो हम इसको क्या, इसकी स्थिति क्या लेते हैं, r, है ना। तो इसकी स्थिति मान लो a, b और c लेते हैं, ठीक, a, b, c। तो x अक्ष में मैंने बताया आपको कि x अक्ष में दूरी दर्शाने के साथ साथ इसकी मात्रक सदिश क्या लेते हैं, i, y अक्ष में j और z अक्ष में k लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो मापांक है उसको दर्शाने के लिए हम क्या लेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर a इक्वल होगा, जैसे वेक्टर ऑफ a लेंगे, है ना, वेक्टर ऑफ a, सदिश a, इसको दर्शाना है वेक्टर ऑफ r, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे इसकी स्थिति दर्शाना है, इस बिंदु P की स्थिति हमको दर्शाना है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या लिया है, R लिया है, तो वेक्टर ऑफ R इक्वल होगा A, x डायरेक्शन में इसकी दूरी A है और साथ में हमको क्या लेना है, I, ठीक है, प्लस y डायरेक्शन में दूरी बिंदु क्या है यहाँ पे P और इसका स्थिति सदिश क्या बताई मैंने, J, और z डायरेक्शन में क्या है C और इसका मात्रक क्या है K, ठीक है। इस प्रकार वेक्टर R इक्वल होगा AI प्लस BJ प्लस C ऑफ K। अब हम यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे, जैसे मापांक ज्ञात करना है या मापांक का सूत्र है, ठीक है। तो मापांक मॉड ऑफ A ये होता है रूट ऑफ इक्वल रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये है मापांक का सूत्र। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें से जो आया हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक है, मापांक से रिलेटेड। सदिश A इक्वल है, बराबर है I प्लस J प्लस K के परिमाण की परिकल्पना कीजिए, ठीक है। इस उदाहरण को देख लेते हैं हम। वेक्टर ऑफ A इक्वल दिया है I प्लस J प्लस K, ठीक है। तो हमने अभी क्या बताया आपको, मॉड ऑफ A इक्वल क्या बताया है, वैल्यू क्या बताया है, इसको शो कीजिए, मॉड I, सॉरी वेक्टर I प्लस वेक्टर J प्लस वेक्टर ऑफ K, ठीक है। और मैंने सूत्र बताया आप लोग को, क्या सूत्र बताया है कि मॉड ऑफ A इक्वल क्या होता है, रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। अब A B C की वैल्यू हम कहाँ से देखेंगे, तो A इक्वल क्या हो जाएगा, जो I के साथ गुणा पे रहेगा चर, है ना, अचर, वो क्या कहलाएगा, A की वैल्यू कहलाएगी। तो I के साथ क्या है, गुणा के रूप में कोई संख्या एक है ना, तो A की वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है, B की वैल्यू क्या आएगी 1 और C की भी वैल्यू क्या मिलेगी हमको यहाँ पे 1, ठीक है। इस प्रकार हम इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो वेक्टर ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर A इक्वल हो जाएगा रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस B की वैल्यू भी क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस C की वैल्यू भी क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 एंड 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। 1 प्लस 1 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक। तो मॉड ऑफ वेक्टर A इक्वल क्या मिलेगा आपको, रूट ऑफ 3, ठीक है। क्या मिलेगा, मॉड ऑफ वेक्टर A इक्वल क्या मिलेगा 3, रूट ऑफ 3। इस प्रकार आप मापांक या परिमाण ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन है। आगे देखते हैं सदिशों के प्रकार के बारे में, ठीक है, सदिशों के प्रकार। तो पहले देखते हैं शून्य सदिश, सदिशों के प्रकार देख लेते हैं, ठीक। पहला देखते हैं शून्य सदिश। शून्य सदिश होता क्या है, जैसे हम मापांक ज्ञात किए हैं, अगर मापांक की वैल्यू, ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर A की वैल्यू अगर हमको 0 मिलती है, ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर A की वैल्यू हमको अगर 0 मिलती है, उस कंडीशन में इसको हम बोलेंगे शून्य सदिश। वह सदिश हमको क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, शून्य सदिश। यदि जिस सदिश का मापांक हमको शून्य मिलता है वो क्या कहलाएगा, शून्य सदिश। अगर मॉड ऑफ A की वैल्यू आपको
शून्य के बराबर नहीं मिलती, मतलब कोई वैल्यू मिलती है यहाँ पे, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, उचित सदिश कहलाएगा, या फिर वो अशून्य सदिश नॉन जीरो वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इकाई सदिश क्या होता है। इकाई मापांक वाले सदिश को इकाई सदिश कहते हैं। ठीक है, मान लो अगर इसमें आपको वैल्यू मिलता है, ठीक, तो उसको वैल्यू a मिलता है, तो इसको बोला जाता है इकाई सदिश। ठीक है, इकाई सदिश को हम वेक्टर ऑफ कैप ऑफ a से शो करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप बुक में भी देख सकते हैं, ए कैप से शो करते हैं, जैसे कैप लगाते हैं ना, वैसा ही ये होता है वेक्टर ऑफ कैप ऑफ ए। ठीक है, जैसे ये हो गया आपका इकाई सदिश। अब इसकी वैल्यू होती है, कैप ऑफ ए की वैल्यू होती है वेक्टर ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, कि कैप ऑफ ए इक्वल क्या होगा, वेक्टर ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये क्या है, इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद समदिश सदिश या फिर असमदिश सदिश। तो नाम से ही आपको अब यहाँ पे समझ आ रहा है कि समदिश सदिश क्या होता है। समदिश मतलब क्या समझ आ रहा है आपको, समदिश मतलब क्या होगा, समान दिशा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए समदिश सदिश क्या होता है, समान दिशा, है ना, समान दिशा में, एक ही दिशा में अगर वो जा रहा है ना, एक ही दिशा में वो दोनों सदिश हैं। ठीक है, जैसे इनकी दिशा भी इधर ही है, ए से बी की ओर, और दूसरे वाले सदिश की दिशा भी क्या है, सी से डी सेम दिशा में है, तो ये क्या कहलाएगा, समदिश सदिश कहलाएगा। अगर उसकी जगह पे अगर ए बी की दिशा पूर्व की ओर हो मान लो, और सी डी की दिशा पश्चिम की दिशा हो, है ना, पश्चिम की ओर हो, मतलब दोनों की दिशा क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो वो क्या कहलाएंगे, असमदिश सदिश कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जरूरी नहीं कि उसका परिमाण भी बराबर हो। ठीक है, आप यहाँ पे याद रखिएगा कि उसका परिमाण दोनों का बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, और दिशा अगर बराबर है तब वो समदिश कहलाएगा, और दिशा बराबर नहीं है तब वो क्या कहलाएगा, असमदिश कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम स्थिति सदिश। ठीक, स्थिति सदिश देखते हैं। तो स्थिति सदिश आप लोग को बताइए, जैसे एक बिंदु ओ लेते हैं, ठीक, ये रेखाखंड लिया हम, ठीक, एक दिष्ट रेखाखंड लेते हैं, ये बिंदु ओ है, और ये अंतिम प्रारंभिक बिंदु ओ, और अंतिम बिंदु क्या लेते हैं, ए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ए के सापेक्ष ओ की स्थिति क्या है। ठीक है, ए के सापेक्ष ओ की स्थिति क्या है, तो हम इनकी दूरी बताएंगे। मान लो इसकी दूरी r है, ठीक है, इसकी दूरी r है, तब ये क्या कहलाएगा, अदिश कहलाएगा। लेकिन इसकी दिशा भी बताएंगे हम कि इसकी जो r है ना, उसकी दिशा क्या है, o से a की ओर है, o से a की ओर है, और तो इस कारण इसमें क्या लग जाएगा, फिर तीर का निशान लग जाएगा, तब ये क्या कहलाएगा, ये सदिश कहलाएगा। ठीक है, तो स्थिति सदिश क्या होती है, किसी भी बिंदु का किसी दूसरे बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति बताना, ये क्या कहलाती है, स्थिति सदिश। क्या कहलाती है, स्थिति सदिश। आगे और देखते हैं सदिशों के प्रकार के बारे में। जैसे समांतर सदिश। ठीक है, समांतर सदिश क्या होता है, दो सदिश, अगर दोनों सदिश क्या हो, समांतर हो, एक ही दिशा में, एक ही अभिदिशा में वो गमन करती है। जैसे एक सदिश ये हो गया ए टू बी, ठीक है, दूसरा सदिश लेते हैं सी से डी। ठीक है, ये दूसरा सदिश हो गया, इसकी भी दिशा क्या है, एक ही, और दोनों सदिश की दिशा क्या है, समान है। साथ ही साथ इसमें दोनों में क्या होना चाहिए, इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमको, दिशा क्या है, समान है। ठीक है, दूसरा चीज क्या, इसमें परिमाण, ठीक है, इसमें परिमाण भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा, समांतर सदिश। क्या कहलाएगा, समांतर
सदिश कहलाएगा। ठीक है, अगर इस कंडीशन में, अगर इसे दूसरी कंडीशन में ले लेते हैं, है ना, इसका छठवां प्रकार हो गया था। अब सातवां देखते हैं, अगर इसकी दिशा समान है, ठीक है, परिमाण समान है, लेकिन इसकी दिशा क्या है, विपरीत है। ठीक है, इसकी दिशा क्या है, विपरीत है। परिमाण समान है लेकिन इसकी दिशा विपरीत है, तो ये क्या कहलाएगा, विपरीत सदिश। क्या कहलाएगा, विपरीत सदिश। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं ऋणात्मक सदिश। ठीक, चलिए, ये हो गया सदिशों के बारे में। सदिशों के प्रकार के बारे में जान गए। हमने कौन कौन से प्रकार देखे अभी तक सदिश के? जैसे पहले देखे हम लोगों ने समांतर सदिश, है ना, और समरेखी सदिश, असमरेखी सदिश, इकाई सदिश, है ना। तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस देखते हैं। मात्रक सदिश के बारे में, मात्रक सदिश अभी पढ़े ना हम लोगों ने। ठीक है, अब इसके प्रश्न देखते हैं जो क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। सदिश ए इक्वल, अगर दे दिया, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं हम कि सदिश ए की वैल्यू क्या है, i प्लस जे प्लस 2 ऑफ k। ये क्या दिया है, प्रश्न दिया है ना। वेक्टर ए की वैल्यू क्या दिया है, i प्लस जे प्लस 2k। अब इसके अनुदिश हमको क्या ज्ञात करना है, मात्रक सदिश। तो मैंने मात्रक सदिश का फॉर्मूला आप लोग को बताया था। ठीक है, कि क्या बताए थे, मात्रक सदिश मतलब क्या होता है, ए का मात्रक सदिश। मात्रक सदिश क्या होता है, क्या बताए थे फॉर्मूला हम लोग ने, क्या लिखे थे कि कैफ ऑफ ए इक्वल क्या लिखे थे, वेक्टर ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा था हमने। ठीक है, अभी इसमें वैल्यू पुट कीजिए। तो वेक्टर ए की वैल्यू क्या दिया है, i प्लस जे प्लस 2 ऑफ k। ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर की वैल्यू, क्या फॉर्मूला इसका भी था कि रूट ऑफ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं a की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, एक मिनट, a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, b की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 एंड c की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2। तो यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 का स्क्वायर, और c की वैल्यू अगेन 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, i ऊपर का सेम रहेगा, है ना, ऊपर को हम क्या चेंज नहीं कर सकते, i के साथ j को जोड़ नहीं सकते, है ना, 2 को भी नहीं k के साथ जोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये हो गया i प्लस जे प्लस 2k अपॉन, अब इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या, 1 की घात 2 कितना होगा, 1 होगा, धन 1 की घात 2, फिर से अगेन 1। ठीक है, 2 की घात 2 मतलब 4। ठीक है, आगे देखिए, ये क्या हो जाएगा, i प्लस जे प्लस 2 ऑफ k, क्या हो गया, एक मिनट, ठीक है, ठीक है, अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 प्लस 1 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट ऑफ 6। ठीक है, अब मात्रक सदिश याद करना है। ठीक है, यहाँ पे घात में क्या है, वर्गमूल 6, लेकिन ऊपर में देखिए क्या दिया है, i प्लस जे प्लस 2k है, तो सबको अलग अलग हम क्या करेंगे, वितरित करेंगे। ठीक है, तो ये i हो गया और बटे में वर्गमूल 6। ठीक, फिर धन j बटे वर्गमूल 6 धन 2k बटे वर्गमूल 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सब सेम ही है, ये किसकी वैल्यू है, कैप ऑफ a या a का क्या है, मात्रक सदिश। ठीक, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ऊपर में कोई संख्या है नहीं, तो इसको हम सेम ऐसे ही लिख सकते हैं, है ना, i अपॉन रूट ऑफ 6 प्लस j अपॉन रूट ऑफ 6। अब यहाँ पे देखिए 2 है, तो इसको भी हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि नीचे में भी कोई चर नहीं है, वो रूट के अंदर है, तो ये डिवाइड दोनों कट नहीं सकते। तो सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा 2k अपॉन रूट ऑफ 6। तो ये हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या है, सदिश ए के अनुदिश एक मात्रक सदिश। ठीक है, इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। ठीक,
आपको समझ आया होगा यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम सदिशों का योग। सदिशों का योग कैसे करते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा सदिश, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे माना OA, ठीक है। OA क्या है, एक सदिश लेते हैं, साथ ही साथ AB एक दूसरा सदिश लेते हैं। इसकी दिशा कैसी है, O से A की ओर है, ये इसका प्रारंभिक बिंदु और ये क्या होना चाहिए, अंतिम बिंदु। अब दूसरा जब सदिश ले रहे हैं तो उसका प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए, A होना चाहिए। मतलब दो सदिश का योग हम तभी कर सकते हैं जब पहले सदिश का अंतिम बिंदु और दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब हम उसका क्या कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। तो हमको परिणामी फिर क्या मिलेगा, OB, ठीक है। तो इस प्रकार क्या मिला, परिणामी क्या मिला हमको, योग क्या मिला, OB बराबर OA प्लस AB, ठीक है। इन दोनों को जोड़िए, देखो OA इसका डायरेक्शन देखिए A मिला, फिर A से हमको किधर जाना है, B की ओर, ठीक। तो लास्ट में क्या मिला, B मिला, और प्रारंभिक बिंदु क्या है, O है। तो O से हमको O से क्या मिल गया, फिर B मिल गया। तो ये क्या कहलाएगा, परिणामी या फिर योग, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। माना वेक्टर ऑफ A की वैल्यू लेते हैं I माइनस 2J प्लस K, ठीक है। ये वेक्टर A की वैल्यू हो गई, ठीक। अब वेक्टर B लेते हैं यहाँ पे, वेक्टर B की वैल्यू माइनस 2I प्लस 4J प्लस 5 ऑफ K, ठीक। वेक्टर C की वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तीन वेक्टर लेते हैं, तीनों को योग करके देखते हैं, ठीक है। I माइनस 6J माइनस 7 ऑफ K, तीन वेक्टर लिए, तीनों का हमको योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमारा प्रश्न है, हम इस प्रश्न ले रहे हैं कि वेक्टर A की वैल्यू क्या है, I माइनस 2J के, B की वैल्यू क्या है, माइनस 2I प्लस 4J प्लस 5K, और C की वैल्यू क्या है, I माइनस 6J माइनस 7K, ठीक है। इन तीनों का हमको क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो वेक्टर A योगफल के लिए क्या करेंगे, धन का चिन्ह लगाए, फिर वेक्टर B प्लस वेक्टर C, ठीक। योग ज्ञात करना है, तो अब तीनों को वैल्यू लिखते जाइए। तो A की वैल्यू क्या है हमारे पास, I माइनस 2J प्लस K, ठीक। ये हो गया A की वैल्यू, प्लस B की वैल्यू क्या है, माइनस 2I प्लस 4 ऑफ J प्लस 5 ऑफ K, ठीक। अगेन C की वैल्यू क्या है, I माइनस 6J माइनस 7 ऑफ K, ठीक। ये तीनों सदिश की वैल्यू हम लिख लिए A B C की, ठीक है। अब इसको योग करना है, तो हम याद रखना, योग करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं हम। I माइनस 2 ऑफ J प्लस K कैप प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करते चलना है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 ऑफ I, फिर प्लस और प्लस 4 ऑफ J, अगेन प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 5K, ठीक। ये हो गया। अब इधर सॉल्व करते हैं, प्लस और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, प्लस I, अगेन प्लस और माइनस 5 ऑफ J, 6 है ना, ठीक है, 6 ऑफ J, और ये हो जाएगा प्लस माइनस का अगेन माइनस 7 ऑफ K, ठीक है। अब देखो जोड़ते हैं, तो यहाँ पे देखो I है, I J के साथ जुड़ पाएगा क्या, नहीं, ठीक है। I ना J के साथ जुड़ पाएगा ना K के साथ, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हमको सिर्फ I वाले के साथ करना है। I का योग I के साथ ही होगा, J का योग J के साथ होगा, और K का योग K के साथ ही होगा, ठीक है। अब जो सेम चर वाले हैं उसको एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। ये I हो गया, फिर माइनस 2I ऑफ I यहाँ पे है और एक I यहाँ पे है, तो प्लस I, ये I वाले को एक साथ लिख लिए, फिर J माइनस 2 ऑफ J प्लस 4 ऑफ J माइनस 6 ऑफ J, ठीक है। अब K को लिखते हैं, प्लस K यहाँ पे क्या है, 5 ऑफ K, ठीक है। तो 5 ऑफ K माइनस 7 ऑफ
ठीक, अब जोड़िए, यहाँ पे देखिए इनमें तीनों में आई है, ठीक है, तो आई को कॉमन ले लीजिए, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 1, 1 माइनस 2 -1 हो गया, और +1 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो 1 हो गया, 1 माइनस 2 कितना हो गया -1 हो गया, -1 + 1 कितना हो जाएगा 0। तो आई वाले को हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है, इसको आई के साथ ही लिखेंगे। फिर माइनस, अब देखो जे का देखते हैं, यहाँ पे है -2j + 4j और -6j, ठीक है। अब इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, अगर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा तो जे को कॉमन लिख लीजिए और इसको इस प्रकार आप लिख लीजिए, ठीक है। अगेन के वाले में भी वैसी, यहाँ पे आप जो चर है, अचर है, उसको आप ब्रैकेट से बाहर निकाल, ब्रैकेट में रख सकते हैं, ठीक है। 1 + 5 -7 और ये हो गया के, इसको तो हम सॉल्व कर ही लिए हैं, ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया बराबर 1 - 2 + 1, ठीक, इसको सॉल्व किए क्या आया था 0, 1 + 1 2 और -2 0 हो गया, 0 आई। इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा +2, ठीक है, और +2 माइनस क्या हो जाएगा -4, ठीक है, क्या मिलेगा आपको -4, और ये क्या है j है, ठीक है। अगेन अब देखिए यहाँ पे 5 और ये क्या है 7, ठीक है, 1 + 5 कितना हो गया 6, 6 और -7 कितना हो गया -1 के। इस प्रकार हमको क्या मिल गया, परिणामी a, वेक्टर b और वेक्टर c का परिणामी योग, ठीक है। इस प्रकार आप योग ज्ञात कर सकते हो, वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c का योग आपको मिल सकता है, ठीक, आपको शायद समझ आया होगा, ठीक है। आप और भी क्वेश्चन लेके इसको सॉल्व करते जाइएगा तो आपको समझ आ जाएगा। आगे देखते हैं वैकलन, ये तो हो गया योग का। अब देखते हैं वैकलन, घटाने का, ठीक है, सदिशों का वैकलन। यदि वेक्टर a और वेक्टर b दो क्या है सदिश है, तो सदिश a का सदिश b का वैकलन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सदिश a में सदिश ऋण b, है ना, सदिश ऋण b के योग के रूप में इसको परिभाषित कर सकते हैं। देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, वैकलन मतलब क्या हो गया घटाना, ठीक, वेक्टर ऑफ a माइनस वेक्टर ऑफ b, ये क्या हो गया वैकलन। तो अगर हम यहाँ पे क्या पढ़ सकते हैं, इसको वेक्टर a में वेक्टर b को क्या किए हैं घटाए हैं, या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं वेक्टर a में ये जो -b है इसको वेक्टर -b को ऐसे लिख लीजिए और यहाँ पे धन का चिन्ह लगा लीजिए। तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि वेक्टर a में वेक्टर -b का योग, ठीक है, वेक्टर a में वेक्टर माइनस वेक्टर b का योग के रूप में भी इसको परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं वैकलन से रिलेटेड। माना क्वेश्चन में जैसे हम ले रहे हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, सदिश a की वैल्यू ले रहे हैं हम 2i - 3j + k, ठीक है, ये a की वैल्यू हो गई, ठीक। और हम यहाँ पे लेते हैं b की वैल्यू, सदिश b की वैल्यू क्या है i + j और -2 ऑफ k, ठीक है, ये a की वैल्यू हो गई और b की वैल्यू हो गई। हमको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, वैकलन ज्ञात करना है। सदिश a की वैल्यू 2i - 3j + k और b की वैल्यू है i + j -2 ऑफ k, इसमें वैकलन ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोनों सदिश का वैकलन क्या करेंगे, वेक्टर a माइनस वेक्टर ऑफ b, ठीक, सेम जैसे योग में ज्ञात किए थे, योग में लिखे थे वैसे ही ये है, ठीक है। तो वेक्टर a की वैल्यू क्या है 2i - 3 ऑफ j + k, ठीक, ये a की वैल्यू हो गई, माइनस b की वैल्यू क्या है i + j -2 ऑफ k, ये किसकी वैल्यू होगी वेक्टर ऑफ b। अब इसका वैकलन ज्ञात करना है, तो उसमें योग में हमने क्या किया था ब्रैकेट सॉल्व किए थे, तो इसमें भी हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 2i - 3 ऑफ j +
के, ठीक है। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आई माइनस प्लस माइनस जे, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा अगेन प्लस 2 ऑफ के, ठीक है। क्या आ जाएगा 2 ऑफ के, ठीक। अब अगेन क्या करना है हमको, सेम जो मात्रक सदिश है उसको समान रूप से एक साथ लिखना है। तो आई वाले को एक साथ लिखिए 2i, फिर माइनस आई, फिर माइनस 3j और यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ j, फिर k एंड प्लस 2 ऑफ k, ठीक। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2i में i को माइनस करेंगे तो कितना आएगा i, फिर 3j में j माइनस 3j में j को हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4 ऑफ j, माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4 और ये j हो गया, k प्लस 2k कितना हो जाएगा 3 ऑफ k, ठीक है। इस प्रकार हम इसको क्या ज्ञात कर सकते हैं, व्यकलन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके भी और भी आप क्वेश्चन ले लीजिए और सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं सदिशों का, एक सदिश का एक अदिश के साथ गुणन, ठीक है। एक सदिश का एक अदिश के साथ गुणन पढ़ते हैं, ठीक। अब आप लोगों को मैं पहले ही बताई थी कि सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सदिश, सदिश मैं बताई थी जिसमें हमको दिशा की ज्ञान होती है और परिमाण का ज्ञान होता है ना। और लेकिन अदिश क्या बताई थी आप लोग को कि इसमें सिर्फ क्या हमको दिखाई देता है, परिमाण ही पता चलता है, दिशा का ज्ञान नहीं होता, ठीक है। अदिश में क्या होता है, परिमाण का ज्ञान नहीं होता, ठीक। चलिए अब इसमें क्या होता है, एक अदिश का एक सदिश से गुणन, ठीक। माना ए कोई एक सदिश है और m कोई क्या है, एक अदिश है, ठीक है। ये हो गया वेक्टर ऑफ ए, ये क्या है सदिश राशि है ना, ये क्या है एक सदिश राशि है। और m लेते हैं, ये क्या है एक अदिश राशि है, क्या है एक अदिश राशि है। अब इनका गुणन देखते हैं, ठीक है, सदिश का अदिश से गुणन। तो इसका गुणन करोगे तो ये क्या मिलेगा हमको, m क्या हो जाएगा m गुणित वेक्टर ऑफ a, m गुणित वेक्टर ऑफ a, ठीक है। अब इसका क्या क्या हमको मिलता है रिजल्ट वो देखते हैं, ठीक है। पहला देखते हैं, इसमें पहला m का गुणा किसके साथ देखते हैं, एक सदिश के साथ देखते हैं। यदि m क्या हो, धनात्मक हो, ठीक है, क्या हो धनात्मक हो, ठीक। यदि m क्या हो धनात्मक हो तो हमको जो गुणनफल मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, धनात्मक मिलेगा, क्या मिलेगा धनात्मक मिलेगा। दूसरा कंडीशन देखते हैं, यदि m क्या हो निगेटिव हो, मतलब m क्या हो ऋणात्मक हो, है ना। अदिश जो है, एक बार अदिश को हम ले रहे हैं धनात्मक तो हमको परिणामी मतलब इनको जब गुणा कर रहे हैं ना तो हमको परिणामी मिल रहा है, वो भी क्या मिलेगा धनात्मक। यदि हम m को ऋणात्मक ले रहे हैं उस कंडीशन में जब गुणन करेंगे तो भी हमको परिणामी में क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, है ना, मतलब ऋणात्मक मिलेगा। और इसकी दिशा भी देख लेते हैं साथ ही साथ। अगर हम गुणा कर रहे हैं, है ना, गुणन करने के बाद अगर m धनात्मक है उस कंडीशन में इसकी दिशा क्या होती है, a के समदिश होता है, a के क्या होता है समदिश, मतलब समान, ठीक है। a की दिशा जो रहेगी वही दिशा में क्या करेगा, जो m गुणित a है उसकी भी दिशा क्या होगी, समान होगी, उसी दिशा में होगी। लेकिन अगर m का मान ऋणात्मक है ना, तो उसकी दिशा, उसका गुणन करेंगे तो भी हमको परिणाम क्या मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। और इसकी दिशा क्या हो जाती है, विपरीत, क्या हो जाएगी विपरीत, a के विपरीत हो जाएगी, ठीक है। ये है गुणन का आपका सूत्र, ठीक है। इस प्रकार आपको देखना है। गुणन करने के बाद उसमें अगर धनात्मक है तो धनात्मक लेना है, उसकी दिशा भी समान होगी, और ऋणात्मक है तो आपको जो परिमाण मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड, गुणन से संबंधित। जैसे गुणन में देखते हैं, एक इसके जो नियम है ना, गुणन के जो नियम है, सदिश के गुणन के नियम, सदिश के गुणन के नियम देखते हैं। जैसे m का, है ना, m गुणन किससे हो रहा है, वेक्टर ऑफ a से, ठीक है, m गुणन हो रहा है वेक्टर ऑफ a से। साथ ही साथ इसमें एक और अदिश गुणन हो जाता है n, ठीक है, एक और अदिश क्या गुणन हो जाता है n। तो ये होगा m इंटू n और वेक्टर ऑफ a,
इस प्रकार आपको गुणन करना है। ठीक है, दूसरा इसका नियम है, अगर दो अदिश है वो गुणन के रूप में है, ठीक है, दो अदिश योग के रूप में है और उसका एक सदिश के साथ क्या करना है, गुणन करना है। दो अदिश योग के रूप में है, इनका गुणन करना है सदिश के साथ में, तो ये वितरण नियम कहलाता है। तो ये वितरित हो जाएगा, इस प्रकार होगा, m का गुणा करेंगे पहले वेक्टर ऑफ a से, फिर धन n का गुणन करेंगे वेक्टर ऑफ a से। ठीक है, ये कहलाता है वितरण का नियम। ठीक है, तो m का गुणा a से हो जाएगा और फिर से n का गुणा a से हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगर हम यहाँ पे एक अदिश लेते हैं और दो लेते हैं सदिश, ठीक है, एक अदिश लेंगे और दो लेंगे सदिश, इनका गुणन कैसे होगा, तो ये होगा m वेक्टर ऑफ a प्लस m वेक्टर ऑफ b, इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। ठीक है, अब इसे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे देखिए, वेक्टर ऑफ a लिखा है i प्लस जे प्लस के और वेक्टर ऑफ b की वैल्यू दिया है 2i माइनस जे प्लस 3k और c की वैल्यू दिया है i माइनस 2j प्लस k। तो सदिश 2a माइनस b प्लस 3 के समांतर एक आपको क्या ज्ञात करना है, मात्रक सदिश ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें देखो दोनों टाइप के क्वेश्चन हो गए, हमको यहाँ पे योग भी ज्ञात कर लेना है और व्यकलन भी करना है। साथ ही साथ यहाँ पे देखो 2a है, 2a मतलब एक अदिश का सदिश से गुणन, इस क्वेश्चन में हमको यहाँ पे ये भी मिल जाएगा और हमको क्या ज्ञात करना है, समांतर है ना, सदिश के समांतर मात्रक सदिश। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या क्या दिया है, वेक्टर ऑफ a की वैल्यू क्या क्या दिया है, i प्लस जे प्लस के। ठीक है, और b की वैल्यू क्या दिया है, 2i माइनस जे प्लस 3 ऑफ के दिया है। ठीक, c की वैल्यू क्या दिया है, वेक्टर ऑफ c की वैल्यू i माइनस 2j प्लस के। ठीक, हमको ज्ञात क्या करना है, 2a माइनस b और प्लस 3c, सॉरी 2 वेक्टर ऑफ a प्लस माइनस वेक्टर ऑफ b प्लस 3 वेक्टर ऑफ c, इसकी वैल्यू हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब वैल्यू रखो, तो इसमें सबकी वैल्यू रखते हैं इस प्रकार, 2 इंटू वेक्टर a की वैल्यू क्या है, i प्लस j प्लस k। ठीक है, फिर माइनस b की वैल्यू क्या है, 2i माइनस j प्लस 3 ऑफ k। ठीक, प्लस 3 c की वैल्यू क्या है, i माइनस 2j प्लस k। ठीक, इस प्रकार है। अब इसको गुणन करेंगे, मैंने बताया एक अदिश के साथ सदिश का गुणन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वितरण होगा तो सबके साथ ये क्या होगा, गुणा होते जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 ऑफ i प्लस 2 ऑफ j प्लस 2 ऑफ k। ठीक है, इसको गुणन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2i प्लस माइनस प्लस का विशेष आप लोग ध्यान रखिएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस j, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 3 ऑफ k। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3 के साथ गुणा होके प्लस 3i प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6j। ठीक है, प्लस 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 3 ऑफ k। ठीक, आगे इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 2i, अगेन यहाँ पे है माइनस 2 ऑफ i और i वाले टर्म यहाँ पे है प्लस 3 ऑफ i, ये प्लस है। ठीक, फिर j का देखते हैं, 2j फिर प्लस ऑफ j, अगेन यहाँ पे है 6 ऑफ j। ठीक, k वाला टर्म देखिए प्लस 2k। ठीक, यहाँ पे है माइनस 3 ऑफ k और ये हो गया प्लस 3 ऑफ k, ये k है। ठीक, अब सॉल्व करते हैं, i कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा यहाँ पे, 2 माइनस 2 प्लस 3। ठीक, j कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस का चिन्ह लगा लीजिए, 2 प्लस 1 माइनस 6, k कॉमन लीजिए, क्या मिलेगा यहाँ पे, 2 माइनस 3 प्लस 3। ठीक है,
ये सॉल्व करेंगे क्या मिल जाएगा, 2 + 2 माइनस हो जाएगा, है ना, 0 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिला हमको, 3 of i। ठीक, अगेन इसको सॉल्व करेंगे, 2 + 1 3, 3 में 6 को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, -6। क्या मिलेगा हमको, -3j, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, +2 of k। ठीक है, तो ये हमको परिणामी मिला क्या, 3i - 3j + 2 of k। अब हमको क्या ज्ञात करना है, इसके अनुदिश मात्रक सदिश। ठीक है, मात्रक सदिश ज्ञात करते हैं। तो मात्रक सदिश का फॉर्मूला बताई थी मैं, क्या कि कैप ऑफ ए। ठीक है, कैप ऑफ ए। अब इसका परिणामी देख रहे हैं, है ना, परिणामी देख रहे हैं, तो इसके परिणामी को हम मान लो हम क्या करेंगे, डी से शो करते हैं। ठीक है, डी से शो करेंगे, मतलब 2a - b + 3j को हम क्या है, किसके अनुदिश से लेंगे, किसके समान ले लेते हैं, डी, है ना, इसका परिणामी है। तो वेक्टर ऑफ डी क्या मिला हमको, 3i - 3j + 2k। अब इसका क्या ज्ञात करना है, मात्रक सदिश। ठीक है, तो मात्रक सदिश क्या है, फॉर्मूला डी ऑफ कैप इक्वल वेक्टर ऑफ डी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर डी। ठीक है, वैल्यू रखिए, क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू क्या है, 3i - 3j + 2 of k। ठीक, अब देखिए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेक्टर ऑफ डी की वैल्यू, इसको वर्ग के रूप में लिखते जाइए, 3 की घात 2 धन ऋण ब्रैकेट में लिखना, ऋण 3 की घात 2 धन 2 की घात 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 3i ऋण 3j धन 2k बटे 3 की घात 2 मतलब 9, ऋण 3 की घात 2 मतलब ये भी क्या हो जाएगा 9, और 2 की घात 2 मतलब क्या हो जाएगा 4। ठीक है, इस प्रकार हमको क्या मिलेगा, 3i - 3j + 2 of k। ठीक, रूट ऑफ क्या मिलेगा, 9 दूनी 18, है ना, क्या मिलेगा, रूट ऑफ 22। ठीक है, मात्रक सदिश है तो ये तीनों को अलग अलग लिखिएगा आप लोग, तो 3i रूट ऑफ 22, ठीक, -3 of j अपॉन रूट ऑफ 22, अगेन +2 of k अपॉन रूट ऑफ 22। ठीक, ये हो गया मात्रक सदिश। ठीक है, मात्रक सदिश, इसके अनुसार ये 3 सदिश दिया हुआ है, यहाँ पे तीनों का हमने क्या किया, योग ज्ञात किया, वैकलन भी है, और इसके परिणामी का हमने क्या ज्ञात कर लिया है, मात्रक सदिश। ठीक है, अब एक इसके बाद आते हैं हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है, दिक् अनुपात, है ना, दिक् अनुपात और दिक् कोज्या जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, किसी सदिश का दिक् अनुपात ज्ञात करते हैं और दिक् कोज्या क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए दिक् अनुपात क्या होता है, माना अंतरिक्ष में, है ना, बिंदु P लेते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया, एक डायरेक्शन लिया। ठीक है, ये हो गया x, थोड़ा सा यहाँ पे y डायरेक्शन हम लेते हैं, ये 90 अंश का ही बनता है ना, तो सी स्ट्रेट ही लेना है आपको। ये हो गया y डायरेक्शन और ये हो गया z डायरेक्शन। ठीक है, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन, और यहाँ पे हम लेते हैं बिंदु O। अब यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं P। ठीक है, बिंदु क्या लेते हैं, P, इसकी स्थिति लेते हैं A B C, मतलब इसके निर्देशांक क्या है, A B C, बिंदु P लेते हैं जिसके निर्देशांक क्या क्या है, A B C। ठीक है, अब इसकी क्या देखते हैं, यहाँ से स्थिति। ठीक है, बिंदु O से स्थिति इसकी देखते हैं, मान लो इसकी दूरी क्या है, R है, अब इसकी स्थिति देखना है तो ये क्या कहलाएगा, वेक्टर ऑफ R। ठीक, चलिए, तो वेक्टर ऑफ R इक्वल क्या हो जाएगा, x के डायरेक्शन में स्थिति से क्या होता है, मात्रक सदिश i, y डायरेक्शन में मात्रक सदिश j, z डायरेक्शन में मात्रक सदिश k। ठीक है, तो वेक्टर ऑफ a r क्या हो जाएगा, a i प्लस b ऑफ j प्लस c ऑफ k। ठीक, a i प्लस b j प्लस c ऑफ k। तो जो इसके जो अनुपात हम क्या देखेंगे यहाँ पे,
दिक अनुपात। क्या देख रहे हैं? दिक अनुपात। दिक अनुपात क्या होता है? ठीक है, तो ये जो ए है, बी और सी है ना, जो इसके निर्देशांक है वही क्या कहलाएंगे? दिक अनुपात। क्या कहलाएंगे? दिक अनुपात। तो यहाँ पे इसका दिक अनुपात क्या क्या मिलेगा? ए, बी और सी। ठीक है, ए, बी और सी क्या मिलेंगे? ए, बी और सी। ये क्या कहलाएंगे? इसके दिक अनुपात कहलाएंगे। अब दिक कोज्या के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो इस आर है ना, इसकी स्थिति सदिश यहाँ पे पी लिए है ना, तो पी का स्थिति आर का एक्स के साथ कोण क्या बढ़ रहा है? मान लो यहाँ पे इसको लेते हैं अल्फा है ना। सदिश आर एक्स डायरेक्शन के साथ, एक्स अक्ष के साथ अगर कोण बनाता है अल्फा, वाई अक्ष के साथ कोण बनाता है बीटा, और जेड अक्ष के साथ ये कोण बनाते हैं गामा। ठीक है, सदिश आर एक्स के साथ कोण बनाता है अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा। तो ये क्या कहलाएंगे? दिक कोण। क्या कहलाएंगे? दिक कोण। ठीक है, दिक कोण क्या क्या कहलाएगा? अल्फा, बीटा एंड गामा। अब हमको क्या ज्ञात करना है? दिक कोज्या। ठीक है, दिक कोज्या। तो कोज्या आप लोग को पता है ना, हम लोग मैथ्स में पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? दिक कोज्या मतलब क्या बोलते हैं उसको? कॉस। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा एंड कॉस ऑफ गामा। ये क्या कहलाएंगे? दिक अनुपात कहलाएंगे, सॉरी दिक कोज्याएं कहलाएंगी। ठीक है, अब इसको किससे डिनोट करते हैं? एल से, और इसको एम से, और इसको एन से। ठीक है, एल, एम, एन ये आपके क्या कहलाएंगे? दिक कोज्याएं कहलाएंगे। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला ही देख लेते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। कॉस अल्फा के लिए फॉर्मूला होगा ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, कॉस ऑफ बीटा का के लिए होगा वैल्यू बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। वैसे ही कॉस ऑफ गामा का क्या होगा? सी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक, ये आपकी दिक कोज्या और दिक अनुपात है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। ठीक, ये देखिए, सदिश ए इक्वल आई प्लस जे माइनस 2k के दिक अनुपात और दिक कोज्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिक अनुपात और दिक कोज्याएं ज्ञात करते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या दिया है? वेक्टर ऑफ ए इक्वल क्या दिया है? आई प्लस जे माइनस 2 ऑफ के। ठीक है, ये दिया है। ठीक है, तो इसके दिक अनुपात क्या क्या हो जाएंगे? दिक अनुपात। ठीक है, दिक अनुपात क्या क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो गुणा में क्या है? 1, यहाँ पे भी गुणा में क्या है? 1, और यहाँ पे गुणा में क्या है? ऋण 2। इस प्रकार दिक अनुपात क्या क्या मिल जाएंगे हमको? आई के साथ गुणा में 1 है, धन 1 है, जे के साथ गुणा में 1 है ना, धन 1, और वाई के साथ गुणा में क्या है? ऋण 2। ठीक है, इसलिए दिक अनुपात क्या क्या मिल जाएगा आपको? 1, 1 और ऋण 2। अब ज्ञात करते हैं हम इसके दिक कोज्या। ठीक है, दिक कोज्या ज्ञात करते हैं। तो आपको मैं बताई है ना, कॉस ऑफ अल्फा, या फिर इसको क्या लिखेंगे? एल। एल इक्वल क्या लिखे थे? ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या है? 1 है ना, ए की वैल्यू क्या है? 1 है। और मॉड ऑफ वेक्टर क्या, ए क्या होता है? रूट ऑफ, यहाँ पे क्या मिला? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर फिर अगेन क्या मिलेगा हमको? 1। ठीक है, 1 प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा? 4। ठीक, क्या कितना हो गया? 1 अपॉन 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, रूट ऑफ 6। ठीक है, तो कॉस अल्फा या एक दिक कोज्या का वैल्यू क्या मिल गया? 1/, ये 1 है, 1/, वर्गमूल 6। उसी प्रकार देखते हैं m की वैल्यू। ठीक है, तो m में क्या बताई थी? b अपॉन वेक्टर ऑफ, सॉरी मॉड ऑफ वेक्टर a। ठीक है, b की वैल्यू क्या है? अगेन 1 है,
नीचे में फिर वही आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ऑफ -2 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल क्या मिलेगा 1 अपॉन, इसको तो हम सॉल्व कर लिए हैं, है ना, क्या है वर्गमूल 6। ठीक, अब देखते हैं n की वैल्यू देखते हैं। ठीक है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी c अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a। c की वैल्यू क्या है हमारे पास -2, ठीक है, और मॉड ऑफ वेक्टर a की वैल्यू क्या है √6। तो इस प्रकार हमको क्या मिला, दिक्कोज्या क्या क्या मिला, l की वैल्यू 1 अपॉन √6, m की वैल्यू 1 अपॉन √6 और n की वैल्यू -2 अपॉन √6। ये हमको क्या मिले, दिक् अनुपात मिले। ठीक है, अब लास्ट हम देखते हैं इसमें बाकी क्वेश्चन और आप बना के देखिएगा, है ना, इस टाइप से प्रश्न लीजिएगा। दिक्कोज्या और दिक् अनुपात बहुत सारे आते हैं, अब बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप देख लेना उसको बना के। ठीक है, अब देखते हैं इसमें खंड सूत्र। ठीक है, इसमें एक टॉपिक और है आप लोग का खंड सूत्र। खंड सूत्र देखते हैं, दो बिंदुओं, यहाँ पे देखिए, दो बिंदुओं है ना को मिलाने वाली रेखाखंड को एक अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु की स्थिति बताना है। ठीक है, मान लो हम क्या करते हैं, A और B दो बिंदु लेते हैं। ठीक है, A और B दो बिंदु लेते हैं, ये क्या हो गया, उनके बीच रेखाखंड है। अब इसकी स्थिति देखना है तो यहाँ पे हमको एक मूल बिंदु लेना पड़ेगा। तो मूल बिंदु O के सापेक्ष A की स्थिति मान लो वेक्टर ऑफ A, ठीक, और मूल बिंदु B के सापेक्ष B की स्थिति क्या लेते हैं, वेक्टर ऑफ B। ठीक है, अब एक ऐसा बिंदु लेना है जो AB रेखाखंड को क्या करता है, काटता है। ठीक है, AB रेखाखंड के बीच में हो। मान लो हम फर्स्ट कंडीशन ये लेते हैं कि वो जो बिंदु है, हम बिंदु एक क्या लेते हैं, P लेते हैं, वो बिंदु है AB के AB के अंतर स्थित है, मतलब उनके बीच में स्थित है। ठीक है, तो बीच में लेते हैं, मान लो यहाँ पे वो बिंदु स्थित हो गया, मान लो P यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो इसकी स्थिति O के सापेक्ष क्या लेते हैं, मान लो हम वेक्टर R लेते हैं। ठीक है, वेक्टर R लेते हैं। तो यहाँ पे जो बिंदु P है ना, ये क्या कर रहा है, AB को दो भागों में बांट रहा है। ठीक है, एक अनुपात में बांटता है, तो वो लेते हैं हम मान M अनुपात N, मतलब इनको M और N में अनुपात में क्या कर रहा है, बांट रहा है। ठीक है, तो इसका R के सापेक्ष इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, वेक्टर ऑफ R इक्वल हो जाएगा M अनुपात में जो डिवाइड किया है वो, और वेक्टर ऑफ B, ठीक है, प्लस N जो अनुपात में डिवाइड किया है B को वो, और वेक्टर ऑफ A। ठीक है, अपॉन हो जाएगा M प्लस N। ये कब होगी ये कंडीशन, जब बिंदु P क्या हो, अंतर स्थित हो, इनके बीच में स्थित हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखते हैं, जब बिंदु यहाँ पे हो, P यहाँ पे हो, है ना, मतलब अगर A और B यहाँ पे है तो बिंदु क्या हो, बाहर में हो, बाहर में स्थित हो। उस कंडीशन में अब यहाँ से लेंगे बिंदु O को, है ना, O से इसको डिवाइड वो करेंगे, मिलाएंगे, तो सदिश R ये इसकी स्थिति हो जाएगी। तो इस कंडीशन में इसकी स्थिति सदिश हो जाएगी M वेक्टर B माइनस N वेक्टर ऑफ A अपॉन M माइनस N। ठीक, ये है इसका फॉर्मूला। ठीक, क्वेश्चन देख ले, हाँ एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, और एक कंडीशन और है, अगर A और B के ये क्या हो, मध्य में स्थित हो। पहला कंडीशन बताई, उनके अंतः बीच में कहीं पे भी हो बिंदु, दूसरा कंडीशन बाया वाला, और तीसरा मध्य में देखते हैं। मध्य में होगा तो वेक्टर ऑफ R की स्थिति हो जाएगी वेक्टर A प्लस वेक्टर B अपॉन 2। ठीक है, वेक्टर A अपॉन एक वेक्टर 2। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड, हो गया। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, बिंदुओं टू वेक्टर A माइनस 3B तथा 3 वेक्टर A माइनस 2B को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में के अंतर्गत वो दोनों बिंदु आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अंतर्गत भी और बहिर्गत भी। ठीक, हाँ हाँ ठीक है, इसी बना देते हैं, चलिए इसी बना देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हम क्या लिए हैं, क्या बोल रहा है इसमें, A का क्या हो गया है, वैल्यू क्या दिया है आपको 2A माइनस 3B।
ठीक है, ये पहला सदिश हो गया। दूसरी सदिश की वैल्यू क्या दिया है, वेक्टर बी की क्या दिया है वैल्यू, 2a माइनस 3b वेक्टर। ठीक, अब क्या मान लो फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं अंतर्गत, है ना, अंतर्गत फर्स्ट कंडीशन क्या देखते हैं, अंतर्गत उसकी स्थिति। तो वेक्टर सी लेते हैं परिणामी, इसका फॉर्मूला बताइए मैं, एम बी प्लस एन ए, एन वेक्टर ए अपॉन एम प्लस एन। ठीक, अब इसको वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे अनुपात में डिवाइड किया है 2:3 में, तो m के वैल्यू हो जाएगा 2 और n की वैल्यू हो जाएगी 3। तो यहाँ पे आएगा 2 ब्रैकेट ऑफ 3 वेक्टर a माइनस 2b प्लस 3 ब्रैकेट ऑफ 2a माइनस 3b अपॉन 2 प्लस 3। आगे सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6 ऑफ वेक्टर a माइनस 4 ऑफ वेक्टर b। ठीक है, प्लस यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, 6 ऑफ वेक्टर a माइनस 9 ऑफ वेक्टर b अपॉन में क्या मिलेगा, 2 प्लस 3 5। ठीक है, अगेन 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 ऑफ वेक्टर a और 4 और 9 कितना हो जाएगा, माइनस 13 वेक्टर b अपॉन 5। तो ये कब होगा, जब हम अंतर्गत बिंदु को उसको लेंगे। ठीक है, अब आगे आप लोग बनाइएगा। ठीक है, और आगे क्लास हम लोग बताएंगे आगे, तो आप लोग कोशिश कीजिए सारे क्वेश्चन और उदाहरण देख देख के बनाते जाइए, है ना। जितना एग्जाम्पल लेके बनाते जाएंगे उतना आपको अच्छे से क्लियर होगा टॉपिक। ठीक है, जितने ज्यादा हो सके एक एक टॉपिक पे आप क्वेश्चन लीजिए और बनाते जाइए। ठीक है, और अपने लक्ष्य पे आइए। धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।